धाकड़ खबर, बेखौफसमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। जो खबर आपके सामने रखने जा रहा हूं उसकी भूमिका के तौर पर अमिताभ बच्चन के गाने के कुछ अल्फाज आपके सामने रखना चाहता हूं। जिसकी बीवी लंबी उसका भी बड़ा नाम है, जिसकी बीवी छोटी उसका भी बड़ा नाम है, जिसकी बीवी मोटी उसका भी बड़ा नाम है। मतलब सबके बड़े नाम हैं, पर ऐसे गाने शायद पुरुषों के लिए बनाए जाते कि जिसका पति मोटा उसका भी बड़ा नाम है, जिसका पति लंबा उसका भी बड़ा नाम है, और जिसका पति छोटा उसका भी बड़ा नाम है। एक फिल्म और आई थी, शाहरुख खान की है, उसको भी भूमिका के तौर पे आपके सामने रखना चाहता हूँ। जीरो फिल्म है जिसमें शाहरुख खान ने एक बोने का रोल किया है। जिसे एक लड़की से प्यार हो जाता है, उसे लगता है कि लड़की उसी के कद की है, यानी कि उसी के बराबर की है, लेकिन बाद में उसे एहसास होता है कि वो लड़की असल में व्हील चेयर पे बैठी हुई है। पूरी फिल्म मैंने देखी नहीं है, कुछ शॉर्ट्स देख रखे हैं, इसलिए उसके आधार पे तमाम चीज़ें आपके सामने रख रहा हूँ। लेकिन कुल मिला के बात करना चाहता हूँ बोनेपन को लेकर। क्या बोनापन अजीम की जिंदगी का सबसे बड़ा जो है मुसीबत बन गया है, सबसे बड़ी उलझन बन गया है? इस वजह से उसकी शादी नहीं हो पा रही है और पिछले कई मुसलसल सालों से वो अपनी शादी के लिए कोशिशें कर रहा है। जी हाँ, अजीम उत्तर प्रदेश के शामली जिले का रहने वाला। उसका एक वीडियो आजकल वायरल हो रहा है। वो पहुंच गया महिला थाने और वहां जाके पुलिस वालों से बात करने लगा कि मेरी शादी करवाइए। कैसे वो पुलिस वालों से बात कर रहा है, फिर उसके बाद पत्रकारों को वो कैसे जानकारी दे रहा है, वो थोड़ा सुन लीजिए, फिर बताएंगे कि क्या ये अजीम की पहली कोशिश है या इससे पहले भी अजीम ऐसी बहुत सारी अजीम कोशिशें कर चुका है। मेरा नाम मोहम्मद अजीम मंसूरी, जोडुआ गोवा कहलाने से आया। मैं यहाँ जामली में मेला थाने में ब्याह की चिबालित लगाने। अच्छा, शादी नहीं हो रही तुम्हारी? जी मेरी शादी हुई नहीं। मैंने एटीएम साहब को, कोतवाल को, जियो को, सबको लेके आया था अपने कल। उन्होंने सबने ना कर लिया, यानी हम निकला थे। 2 महीने का टाइम दिया था, नाकल साहब है निकल में। मैं अब तक जियो बन के मैं पटियाले है मैं। अच्छा, क्यों नहीं हो रही शादी तुम्हारी? जी मेरी उम्र 26 साल के उम्र है कि भी वो तमन्ना भी आके मुझे मेरी दुआ कबूल नहीं बोली। अल्लाह पाक मेरी दुआ गले का नहीं कबूल। तो आप महिला थाने में आए, किस लिए आए महिला थाने में आप? जी शादी की वजह से मेरी शादी लीचे तो आले मेरे बदले मेरे माँ बाप करते नहीं। चामली में भी है मेरे आईटी की लौंडिया अच्छी लियाद के मनियालों में उन्होंने मैं ना कर लिया। तो आप मिले, इन्होंने क्या बताया? महिला लंबा छोटा हाइट में छोटा कम है के उन्होंने ना कर ली। वहाँ की बात पक्की चल रही थी मेरी। अब महिला थाना वालों ने क्या कहा तुम्हें? अच्छी महिला थाने वालों ने उन्होंने मेरी मांग बोली निकाली। कोई मेरी मांग बोली निकलता पैसाला मैं गरीब आदमी हूँ, मेरा कोई घुमाने वाला नहीं। एक दुकान आवे मैं गल वालों का पेट पलो मैं। अब किससे सिफारिश लगाओगे अपनी शादी की? जी किसी से भी नहीं। जी हम जो आए थे ऊपर से दुनिया में थे, ऐसे ही चले जावे के शादी जो चाहे जब करते नहीं। मेरे कोई देख लिया आपने किस तरीके से अपनी शादी को लेकर परेशान है, उलझन में है, और उसका ये बौनापन उसके लिए एक तरीके से अभिशाप बन चुका है। उसका बार बार ये कहना कि हम तो दुनिया से यूं ही चले जाएंगे। लगता है वो वैवाहिक सुख का जो आनंद लेना चाहता है या दाम्पत्य जीवन जो जीना चाहता है, वो भी अपने बच्चों को खिलाना चाहता है और वो भी उस सुख का एहसास लेना चाहता है। किसी का अब्बा कहलवाने का, किसी का जो है पापा कहलवाने का, वो शायद उसको नहीं मिल पा रहा है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा परेशान है। वैसे इससे पहले भी वो कई सारी कोशिश कर चुका है। 2018 का वीडियो मैं आपके सामने रख रहा हूं, देख लीजिए। मेरा नाम मोहम्मद अजीम मंसूरी है। मैं दुनिया के बेजाती वाले मैं ले जाऊंगा कुआला। हम नहीं मल जाएगा, आज की बचल नहीं मल जाएगा। हम तो एला मेरी शादी कराते नहीं मुझे उठा रहे अपने कल, नहीं मुझे उठा लो, नहीं मेरी शादी करा दो।
सब कोई मिले, मेरा अबू भी मिले, मैं भी ऐसी है, माँ बाप मिले, सब कोई मेरा भी निकल आते मिले। मैं बहुत सारे परेशान हो तो खाए के बगैर रात को नींद भी नहीं आती मुझे। हमारा तो टुकड़ा पिलान डाला। अल्लाह के वजह मेरा ब्याह करा दो, तुम्हारी मेहरबानी होगी। देख लिया आपने। इसके अलावा एक स्क्रीनशॉट आपके सामने रख रहा हूं, एक खबर का हमने निकाला है। एक प्रोग्राम के दौरान अखिलेश यादव अपनी पत्नी डिंपल यादव के साथ पहुंच गए तो बताया गया कि वहां पर भी अजीम पहुंच गया और भाभी जी का हाथ पकड़ लिया और कहा भाभी जी मेरी शादी कराइए। ये इस खबर के मुताबिक ऐसा बताया जा रहा, मतलब किस कदर एक शख्स कोशिशें कर रहा है, थाने में जा रहा है, वो क्या नाम है अपने वीडियो वायरल कर रहा है दुआ मांगते हुए, जो अभी आपने सुने हैं। और इसके अलावा वो पुलिस लेकर घर पहुंच जा रहा है और पुलिस वाले कह रहे हैं, वो भी मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं, कि लड़का स्मार्ट है, अच्छे खासे कपड़े पहनता है, दिमाग से भी ठीक है, अगर कोई रिश्ते वाला आता है तो आप इसका रिश्ता क्यों नहीं करते हैं किसी लड़की से। सुन लीजिए कैसे पुलिस वाला उनके घर जाकर, मतलब अजीम के घर जाकर उसके परिवार के लोगों को समझा रहा है। कोई लड़की अपन रिश्ता लेकर आ रहा तो तुम्हें क्या दिक्कत है भाई? ये कोई ऐसा तो है ना कि दिमाग से कमजोर नहीं है और स्मार्ट है, कपड़े देखो कितने फर्स्ट क्लास कर रखे हैं, इतने तो पूरे शहर में किसी को अच्छे नहीं कर रखे होंगे। और बालिग है तो कोई दिक्कत है, रोज शादियां होती है ऐसी, बस थोड़ी इसकी अकेले की शादी हो रही है, साथ भी तो है जो लड़की वाला आ रहे हैं। सुन लिया आपने। यहाँ अब एक चीज़ भी निकल के आती है कि क्या वाकई में अजीम या अजीम के घर वाले शादी को लेकर संजीदा हैं, या वो जानते हैं कि इस बहाने एक टीआरपी मिल रही है, लोग अट्रैक्शन दे रहे हैं, छोटा कद होने का भी फ़ायदा मिल रहा है। जैसे आप देखिए, मैं कभी कॉमेडी जो स्टैंड अप कॉमेडियन होते हैं उसमें मैं भारती को ज़्यादा मैं सोचता हूं कि वो काबिल है। भाई उसके पास मोटापा था, उसने अपने मोटापे को ही बेच दिया, तो कम से कम या तो कोई अजीम को सिखा दे या अपने बोनेपन को ही बेच दे। आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है, 2 मिनट में आदमी स्टार बन सकता है। शाम को रोज़ाना तीसरे दिन चौथे दिन जब ये चाहे कुछ ना कुछ एक करके जो है वो अपना वायरल करवा सकता है। लेकिन अहम मुद्दा ये कि वाकई में शादी कितनी ज़रूरी है। काश गाने पुरुषों पे भी बने हुए थे कि जिसका पति छोटा, कोई बड़ी महिला होती उसका भी बड़ा नाम है, लेकिन क्या कोई बड़ी महिला इससे शादी करना पसंद करेगी? क्योंकि हमने देखा है कि पुरुष ज़रूर बड़े होते हैं। मान लीजिए 6 फीट का कोई आदमी है, 4 फीट की लड़की से शादी कर रहा है, साथ में जा रहा है और छोटी कद की उसकी बीवी उसके बगल में चल रही है। ये सीन तो हमने देखा है, लेकिन ये सीन हमने बहुत कम देखा है कि बीवी लंबी है और शौहर जो है वो छोटा है। अब ये छोटा शौहर है, क्या ये कभी शौहर बन पाएगा? जहाँ तक ये खबर पहुँचे आप भी पहुँचाइएगा और कम से कम इसके घर में जो है शहनाई ज़रूर बजवाइएगा और इसके जो अरमान हैं, जो ये बार बार कह रहा है कि हम तो दुनिया से ऐसे ही चले जाएंगे, उन हसरतों को ज़रूर पूरा कराने के लिए इसकी मदद करवाइएगा। बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।